वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको डेली क्लास मिलती है 8 बजे, 7 दिन बाद संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और मंथ पूरा होने के बाद मंथली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, जैसे कल आपको मिली थी नवंबर मंथ 2022 की। तो आज 1 दिसंबर, एक तो विश्व एड्स दिवस है और दूसरा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी बॉर्डर लाइन पे काम कर रही है, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। इससे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं जो आपको क्विज और पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिल चुकी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और जो वो यूनिफॉर्म योजना थी, मुफ्त निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 नवंबर 2022 से। एक राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें द्वितीय पुरस्कार के रूप में हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के हरि सिंह गोदारा जी को दिया। और 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन 9 से 12 को कहा होगा जयपुर में, किस विभाग द्वारा? उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा। और एक याद रखना, 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा, देखो बच्चों का जब भी नाम आएगा आपको याद रखना, यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार, या तो ये हिंदी में नाम आ जाएगा पेपर में, या फिर सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ चिल्ड्रन का शुभारंभ किया अलवर के अंदर। फिर हमने कल पढ़ा था कि प्रधानमंत्री पीएम वाणी योजना यानी वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के कौन से 2 शहर है? प्रतापगढ़ और जयपुर। और इसमें तो ये दोनों शहर चुने गए हैं, इसमें से प्रतापगढ़ में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई और साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होगी? पाली और सिरोही। और एक पढ़ा था अपने 8वें राष्ट्रीय COCDC पुरस्कार 2022 समारोह का उद्घाटन हमारी उद्योग वाणिज्य मंत्री जो शंकुतला राउत जी, उन्होंने शिकारगढ़ जोधपुर में किया। तो ये हमने कल वाले क्वेश्चन सारे पढ़े थे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखे, बहुत ही चर्चा में रहते हैं कौन से मंत्री? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया? अलवर जिले में। बार बार अलवर जिले की बात हो रही है। और ये देखिए, ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ करते हुए टीकाराम जूली हुई। और अब बात आई है ट्रांसजेंडर की, तो कुछ एक तो ये बात रखना, राजस्थान के अंदर ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको भर्ती पदोन्नति में 4% का आरक्षण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? 4% का आरक्षण है। और 20 नवंबर को राजस्थान में किन्नर दिवस के रूप में बनाया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ अलवर में किया। पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ट्रांसजेंडर समुदाय को इस कोष से कई तरह की राहत दी जाएगी और ऐसा करने वाला संभवतः राज्य देश का पहला राज्य राजस्थान। राज्य में इस समुदाय के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति के साथ ही स्वरोजगार की योजना शुरू की गई। अब अलवर जिला, जयपुर जिला, इन सब के करंट के लिए मैंने आपको सुविधा दे रखी है नानक क्लासेज ऐप में जिला दर्शन की। इसमें हर जिले का जीके मिलता है, प्लस हर जिले का करंट आपको प्राप्त होता है। और एक बात और बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर जो रीट के, इंग्लिश के और सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर है, उनमें आपको फ्री करंट अफेयर्स भी मिलेगा। जो रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के सामाजिक अध्ययन है, इंग्लिश है, कोई भी टेस्ट सीरीज है हमारी, जल्दी लेवल फर्स्ट की शुरू करें, उसमें सब में करंट की टेस्ट, करंट की पीडीएफ आपको उसमें फ्री मिलेगी। अगला प्रश्न देखो, दूसरा, नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकला कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकला कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5। और ये आपके सामने है। ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए ये पीयूष गोयल है,
और ये देखिए हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के झुंझुनू जिले से, इससे पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब पूरी डिटेल देखना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है क्योंकि पिछले 3-4 सालों के एक साथ दे दिए। 28 नवंबर 2022 की बात है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के 5 सिद्धहस्त कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 5 को तो दिया गया शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 कलाकारों को दिया गया सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज 9 बजे आपको राजस्थान में जितने भी अभियान चल रहे हैं उनका वीडियो मिलेगा, फिर हम पुरस्कार योजना की चर्चा करें। देखो ये पुरस्कार कौन से दिए हैं, 2017 का, 18 का, 19 का दिए, ठीक है, 17, 18, 19 का एक साथ इकट्ठे करके रखे थे, अभी इकट्ठे दे दी। विनोद कुमार जांगिड़ को वर्ष 2017 के लिए चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए, पेपर में आपसे यह पूछा जा सकता है कि विनोद कुमार जांगिड़ है जिन्हें हाल ही में कौन सा शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, किस कला से संबंधित है, किस कारीगरी के महारत है, चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए। मोहनलाल सोनी 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए, ये भी 2017 के लिए दिया गया। गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 के लिए मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए। मोहनलाल शर्मा 2019 में ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकसी के लिए। ये क्या होते हैं, ये गूगल पर सर्च कर लेना, आपको सारे मिल जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान में होगा। और आसाराम मेघवाल को 2019 के लिए मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 को क्या मिला, शिल्प गुरु पुरस्कार। ओम प्रकाश जांगिड़, मोहनलाल सोनी, गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल शर्मा, आसाराम मेघवाल, किस किस के, 17, 18 और 19 के मिले हैं। अब देखो बूस्टर डोज, इसके ये जो कार्यक्रम था, इसके उपाध्यक्ष थे जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को सोने के सिक्के, 2 लाख रुपए, ताम्र पत्र, शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ताम्र पत्र और प्रमाण पत्र दिए। वर्ष 2002 में स्थापित शिल्प गुरु पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उस्ताद शिल्पकारों को दिया जाता है जिन्होंने एक गुरु की भूमिका निभाकर संबंधित कला को आगे बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ये तो इसकी बात होगी, स्टार्ट कब है, 2002 से। अब देखो वो 14 प्रसिद्ध शिल्पकार जिन्हें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त किया था, 14 राजस्थान के शिल्पकार जिन्हें राष्ट्र हस्तशिल्प पुरस्कार दिया। अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा इतना देखो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेना। 2017 के लिए सुनील सोनी को थेवा कला के लिए, शौकत अली को उस्ता कला के लिए, ये वही आ गए ना शौकत अली, और कमलेश शर्मा लकड़ी पर तारकसी के लिए। उसके बाद 2018 के लिए ओम प्रकाश जांगिड़ चांदन पर कारीगरी, है तो कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। ओम प्रकाश जांगिड़ चंदन पर कारीगरी के लिए, सुनीता शर्मा कागज काटने की कला के लिए और प्रेम देवी सोनावा हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए। वर्ष 2019 के लिए गुलाब सिंह को सिल्वर मीनाकारी के लिए, मोहम्मद शरीफ को टाई एंड डाई कला के लिए जो जोधपुर की प्रसिद्ध है, कमल किशोर सोनी अस्थि नक्काशी के लिए, हड्डियों पर नक्काशी के लिए, श्यामलता गहलोत कोफतगिरी पर, द्वारका प्रसाद सुथार लकड़ी की कारीगरी पर, दिनेश कुमार सोनी चित्रकारी पर, और नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह बल्ला को कुंडल जड़ाई मीनाकारी के लिए। ये कल परसों पढ़ा ना, डिजाइन धर्मेंद्र सिंह बल्ला, वही है, डिजाइन इनोवेशन अवार्ड मिला पहला। तो ये टोटल 14 है, 17, 18, 19 के लिए। इसमें मुख्य कोई देखना चाहते हो तो देख लेना, जैसे ओम प्रकाश जांगिड़ चंदन पर कारीगरी है, शौकत अली उस्ता कला है, इसके अलावा कोई और है तो देख लेना, इनमें कोई इंपॉर्टेंट बनता है। धर्मेंद्र सिंह बल्ला कुंडल जड़ाई मीनाकारी है, और भी कोई होगा, कमलेश शर्मा लकड़ी की तारकसी है, तो इसमें देख लेना। 2-4 इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समारोह 2017, 18 और 19 के लिए दिया गया था। 30 तो हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और टोटल 78 हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया। इसमें राजस्थान के ये 14 हो गए और 30 में से ये 5 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसलिए आज मैंने क्वेश्चन कम डाले हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया है। अगला प्रश्न, मदार ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरोही में 500 मैट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वेयर हाउस यानी गोदाम का उद्घाटन है, किसके द्वारा किया गया? कहां पे? मंदार ग्राम सेवा सहकारी समिति है, कहां पे? सिरोही में। कौन सी? 500 मीट्रिक टन
वेयर हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अब सहकारिता मंत्री कौन है? ये चार आपके सामने मंत्री हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसमें सहकारिता मंत्री है उदयलाल आंजना। कौन है? उदयलाल आंजना इसमें सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है। सुखराम बिश्नोई को क्या बना दिया? श्रम मंत्री। टीकाराम जूली को सामाजिक व न्याय मंत्री बना दिया। और लालचंद कटारिया, मैंने कल ही आपसे पूछा था, कृषि व पशुपालन मंत्री है। तो ये उद्घाटन कहां पे? सिरोही में। अब सिरोही की बात आई है, एक तो प्रसिद्ध है सिरोही के अंदर माउंट आबू में अभी कल परसों जो पर्व हुआ था, एक पर्व होते रहते हैं, गुरु पर्व और इस प्रकार के। एक सिरोही की ओर बात करना, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, एक तो सिरोही के अंदर झाबुआ क्षेत्र है और एक है गोमती, झाबुआ और गोमती नदियों पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य के लिए 22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। ये ध्यान रखना, झाबुआ और गोमती। तो गोमती नदी इसमें से कहां पे है? तो गोमती नदी है सिरोही जिले के अंदर। सिरोही का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखो, ये देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सिरोही जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति मंदार में 500 मैट्रिक टन के गोदाम का औपचारिक उद्घाटन किया। इसका फायदा क्या होगा? किसानों के हित को लेकर समितियों द्वारा लिए जाने वाले लाभ और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस गोदाम से आसपास के क्षेत्रों में किसानों को लाभ होगा। 4 नंबर, राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम कहते हैं एनएसजी, मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? अपनी राजस्थान पुलिस टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। देखो, राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। 21 से 26 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ नई दिल्ली के डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की टीम ने खिताब जीता है। एनएसजी के महानिदेशक ने डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह को ट्रॉफी भेंट करके राजस्थान पुलिस का अभिनंदन किया। इस प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के कौशल का परीक्षण किया गया। भी आप इस लाइन के अंदर हो, पुलिस लाइन में हो, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो किस प्रकार निपटना है, जिसमें अलग अलग टीमों ने आईईडी से उत्पन्न परिस्थितियों से अपने अपने तरीके से निपटकर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर राजस्थान पुलिस को तीसरा स्थान मिला। नई ताजा अपडेट यह कि राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक है उमेश मिश्रा, 35वीं है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज 4 ही क्वेश्चन थे आपके लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स अभी तक चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या लगभग 84,000 प्लस विद्यार्थी 84-85,000 जुड़े हैं, ये जरूर ज्वाइन कीजिए। क्विज कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होती है आपको यहाँ मिलती है। और ऐप अब लगभग सही स्टार्ट हो चुका है। ऐप के अंदर आपको बता दिया रीट लेवल 1st 2nd सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी जो भी चल रही है उसमें करंट आपको फ्री मिलेगा। बाकी राजस्थान अध्ययन की 2nd ग्रेड के मॉडल वगैरह चल रहे हैं, ये पुस्तक आपकी बाजार में उपलब्ध है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था महाजन बीकानेर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब से हुई? ये क्वेश्चन अब स्टार लगा लेना। अब से पहले 3 बार पेपरों में आ चुका है बिना शुरू किए, और अब तो आना ही आना है, तो इसकी तारीख एकदम फिक्स याद रखना। यस्टरडे डोज बछावतों की हवेली, हवेलियों की चर्चा चल रही थी। बछावतों की हवेली किस जिले में है? बीकानेर। वैसे बछावत वैसे बीकानेर याद रखना कैसे भी। और नाथूराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में। कहां पे? नाथूराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम सिंगतिया की हवेली है बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्णन केसर देव कानेडिया की हवेली है मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और ताराचंद रोहिया की हवेली है रामगढ़ सीकर में। ये 5 हवेलियां अच्छी तरीके से याद रखना। 5 क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हवेलियां होगी। अब और देखो, नेक्स्ट नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है? नाटाणियों की हवेली कहां स्थित है? गोरीलाल बियाणी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? और पंसारी की हवेली कहां स्थित है? ये सारी की सारी कक्षा 10 क्लास 10 है जो उसके अंदर जो दे रखी है उसी पे चर्चा फिलहाल मैं कर रहा हूं। तो इन 5 के जवाब ढूंढ के आपको देने हैं। कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहा, क्योंकि एक हवेली से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है
और ये आपका गृह कार्य है। पीछे रह गए तो रह गए, क्योंकि हम सोचते हैं ना कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल के चक्कर में अपनी आधी जिंदगी चली गई। ठीक है, तो जो काम तुरंत होता है उसको तुरंत करो ताकि आपको सफलता मिले और जो आपका मकसद है वो टारगेट आपका पूरा हो जल्द से जल्द, उतने में ही फायदा है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास 1 दिसंबर 2022। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।